फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम निहाद लापता अफराद की यार्ड में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी का नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। मार्च 2024 को मारा जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। महारंग लांगू ने हमेशा नाम निहाद लापता अफराद का बयानिया रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द की महारंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। नाम निहाद लापता अफराद वही हैं जो फितनल हिंदुस्तान के आलाकार बने हैं। भारतीय लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भी पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। कहते हैं पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का टेल गिरा जो राफेल का था, जिस पर BS-001 लिखा हुआ था। भारतीय एयर मार्शल ने उसे गैर शनाख्तशुदा तैयारा का पुर्जा करार दिया था। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय आवाम से हकायक छुपाए। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को चलने की कोशिशें नाकाम। ट्रंप ने खालिस्तान के हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाम खत लिखा। भारतीय हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द करार दिए गए सिख रहनुमा को अमरीकी सदर का खत खालिस्तान तहरीक के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीकी सदर ने खत में वाजे किया वो अपने शहरियों, कौम और इक़दार को सबसे पहले रखते हैं। सदर ट्रंप का खत ऐसे वक्त में सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होना है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल-अक़वामी इदारों ने भारत के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों को अहम कदम करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। मुआहिदे को ठोस नताइज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में समात 12 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समात सलमान अकम राजा ने इस्तदा की कि बानी PTI के वकील सलमान सफदर की इल्तिवा की दरख्वास्त है, अदालत अगले हफ्ते की तारीख देकर नोटिस जारी कर दे। 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समात के बाद अपीलें सुनने वाला बेंच तब्दील 12 अगस्त को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली यमीन गंडापो ने सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने वारंट की गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP बोले कि झूठे और मनगढ़ंत केसेस हम पहले से भुगत रहे हैं। नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हौसले कम नहीं होंगे। 5 अगस्त को पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। उधर अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकम राजा ने कहा, 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से बानी के हुक्म पर तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। उम्मीद है मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। अलीमा खान का कहना था, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ PTI की पड़ी है। जो आवाज़ उठाता है नाअहल कर दिया जाता है। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नॉन मेंबर्स की जानिब से धमकी आवेज़ रवैये की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। ज़हीर इकबाल बोले, असम्बली की लड़ाई में बाहर के अफराद की मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त कर ली है। अपोजिशन ने भी बदतमीजी ना करने का वादा किया था। रूलिंग देने के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। ऐवान में गैर मुहज़्ज़ब रवैये नाकाबिले कबूल हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन का आज इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। असम्बली के बाहर अपना इजलास सजा लिया। अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने 4 मुतालबात भी रख दिए। नाक़िस इंतजामात पर असम्बली सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मियाँ एजाज शफी का कहना है, हुकूमत ऐवान का माहौल खुद बेहतर नहीं करना चाहती। बदतमीजी करने वाले हुकूमती रुकन को भी मुअत्तल किया जाए।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी, 24 घंटे में मजीद 123 फलस्तीनी शहीद, 637 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतजर 19 अफराद को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। लेसेस्टर ग्राउंड में मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। पाकिस्तान चैंपियंस इब्तिदाई तीनों मैचेस जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त। उधर दिफाई चैंपियन भारतीय टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। इंडिया चैंपियंस अपने 3 मैचेस हार चुकी। मुनशियात बरामदगी केस में पेशी के बाद अदालत ने IG सिंध को रोक लिया। मुख्तलिफ मकामात में तहकीकात, मुकदमात के इंदराज और पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस जिस तरह काम कर रही है कैसे इंसाफ फराहम करेंगे, हालत देखकर दुख होता है। तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दें, ऐसा कब तक चलेगा। IG सिंध ने कहा, लॉ अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिको लीगल की ट्रेनिंग का अमल जारी है, बेहतरी आएगी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि तीनों अरकान असम्बली को अदालत से सजाएं हुई हैं। एजाज चौधरी को सेनेट की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। उधर सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर और हुकूमती रुकन हसन रियाज में हाथापाई। दोनों अराकीन एक दूसरे पर आवाजें कसने के बाद लड़ पड़े। सूबाई वजीर कानून सोहेब भर्त, आशिक करमानी, मोइन कुरैशी बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे। कायम मकाम स्पीकर ने लड़ाई के बायस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अराकीन को अपने चैम्बर में बुला लिया। फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चनड़ के सामने पेश किए। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन अराकीन की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। गजा में गजाई किल्लत पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। भूख और प्यास से सिसक कर मजीद 14 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली फ़ौज की खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 23 अफराद शहीद। 24 घंटे में 77 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। दूध और खुराक की किल्लत के शिकार 5000 बच्चे अस्पताल दाखिल। 73 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि खुराक न मिलने से हज़ारों बच्चे मौत का शिकार हो सकते हैं। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमरीका गजा में फूड सेंटर्स कायम करने जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी खुले रहेंगे। उम्मीद है गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाएगा। गजा में इमदादी सामान की तकसीम का जिम्मेदार इसराइल है। यह हकीकत है कि गजा में कहत की सूरत हाल है। गजा में जल्द खुराक पहुँचाना चाहते हैं। हमास के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ईरान का हमास को हिदायत देना अच्छी बात नहीं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मनफी इशारे मिले हैं। ईरान ने दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो ख़त्म कर देंगे। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर बोले, गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर दर्दनाक हैं। इसराइल इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे। हम गजा में जंग बंदी तक पहुँचना चाहते हैं। गजा में जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। हमास मुस्तकबिल में किसी फ़लस्तीनी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। शाम में इसराइली मुदाखलत आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। बोले, शाम में गैर मुल्की मुदाखलत, दहशतगर्दी और इंसानी बहरान बायस तशवीश है। अबूरी हुकूमत का सितंबर में इंतखाबात कराने का ऐलान अहम पेशरफ्त है। अवामी हुकूमत आने से मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी।